अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ हीना और वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। माँ बनना इस दुनिया की सबसे अद्भुत फीलिंग है, लेकिन अगर किसी कारणवश या किसी मेडिकल प्रॉब्लम की वजह से कोई महिला गर्भवती नहीं हो पा रही है या माँ नहीं बन पा रही है, तो आस पड़ोस वालों के साथ साथ घर परिवार वाले भी काफ़ी टॉर्चर करते हैं। और ऐसे में पेशेंट काफ़ी डॉक्टर्स के चक्कर काटते हैं, लाखों रुपए तक खर्च कर देते हैं, फिर भी प्रेगनेंसी नहीं होती। इनफर्टिलिटी इनफर्टिलिटी ये खुद में ही एक बहुत बड़ा चैप्टर है। इसके बारे में जितनी बात की जाए उतना कम है, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको एग क्वालिटी के बारे में डीपली जानकारी देने वाली हूँ, क्योंकि एग क्वालिटी के बारे में कोई बात नहीं करता और ये सबसे बड़ा रीज़न है इनफर्टिलिटी फेस करने का। जब हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो डॉक्टर्स हमसे क्या पूछते हैं कि पीरियड आपको आते हैं हर महीने, और उसके बाद में वो आपके कई टेस्ट करते हैं। टेस्ट के अनुसार फिर वो आपको फॉलिकल स्टडी के लिए रिकमेंड करते हैं कि अंडे की जांच की जाए कि अंडे बन रहे या नहीं, फूट रहे या नहीं। अगर किसी महिला के अंदर ये नेचुरल प्रोसीजर होता है तो बहुत अच्छी बात है, डॉक्टर से 1-2 साइकिल करते हैं। उसके बाद में अगर उसमें भी सफलता नहीं मिलती तो डॉक्टर आईयूआई करते हैं, उसमें भी सफलता नहीं मिलती है तो डॉक्टर आईवीएफ करते हैं। लेकिन जड़ पे कोई काम ही नहीं करता, जो है एग क्वालिटी। बहुत से मेरे पास ऐसे पेशेंट आते, जब मैं उनको एग क्वालिटी के बारे में समझाती हूँ तो मुझे ये बोलते हैं कि हमारे अंडे बनते भी हैं और फूट भी जाते हैं। लेकिन एग क्वालिटी और अंडे बनना और फूटना ये बिल्कुल अलग अलग चीज़ है। अगर आपके अंदर अंडे बन रहे या फूट रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या आपने कभी ये देखा है कि क्या उस अंडे की उतनी क्वालिटी है, क्या वो अंडे के अंदर उतनी ताकत है कि वो कंसीव कर सकता है? एक सिंपल और साधारण सी भाषा में मैं आपको बताती हूँ। अगर आपके पास एक छोटा सा पौधा है और उसमें आपने बीज डाला है, लेकिन बीज अच्छी क्वालिटी का नहीं है, तो पौधा ज़्यादा ग्रो नहीं करेगा और वो आगे जाके ख़राब हो जाएगा। ऐसे ही फीमेल्स और पुरुष दोनों में होता है। अगर फीमेल्स के अंदर एग क्वालिटी अच्छी नहीं है तो प्रेगनेंसी कंसीव ही नहीं होगी। और अगर मान लीजिए एडवांस टेक्निक के थ्रू आपने कंसीव कर भी लिया तो ये प्रेगनेंसी ज़्यादा दिनों तक नहीं चलेगी। महिलाओं में स्त्री बीज और पुरुषों में शुक्राणु, ये दोनों अच्छी क्वालिटी का होना ज़रूरी है ताकि आने वाला बच्चा हेल्दी हो। आपने सुना होगा आजकल इनफर्टिलिटी के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और मिसकैरेजेस की भी रेशो बढ़ रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि हमारा खाना पीना अच्छा नहीं है। कपल्स काफ़ी लेट शादी करते हैं, जब तक उनकी उम्र निकल जाती है। उम्र की वजह से महिलाओं और पुरुषों में दोनों में भी क्रोमोसोम अबनॉर्मलिटीज़ आती है। अंडे की क्वालिटी अच्छी नहीं होती या स्पर्म की क्वालिटी अच्छी नहीं होती, इसलिए इन दोनों से जो तैयार हुआ बच्चा होता है वो भी अच्छी क्वालिटी का नहीं होता। इसलिए प्रेगनेंसी नहीं रुकती और प्रेगनेंसी हो भी जाती है तो बहुत जल्दी मिसकैरेज हो जाता है। लेकिन हम इसी गुत्थी में उलझे रहते हैं। हम प्रेगनेंसी ट्राई करते हैं, हमें कंसीव नहीं होता है, हम कई डॉक्टर्स के पास जाते हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं, आईयूआई आईवीएफ जैसे ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन हमारे हाथ कुछ नहीं आता। बहुत से लोगों को तो प्रेगनेंसी रुकने के बाद भी मिसकैरेज हो जाता है। इवन आईवीएफ जैसे महंगे महंगे ट्रीटमेंट करके भी वो फेल हो जाते हैं। तो ऐसे में आपको इस वीडियो के ज़रिए मैं एक ही संदेश पहुंचाना चाहती हूं कि अपने अंडे की क्वालिटी और शुक्राणु की क्वालिटी के ऊपर काम करिए, ताकि आपके आने वाला बच्चा स्वस्थ और बिल्कुल हेल्दी हो। कोशिश करिए कि आप अच्छी एज में शादी करें, ताकि जो अंडे की क्वालिटी और स्पर्म की क्वालिटी है वो अच्छी निकल कर आए। लेकिन अगर किसी कारणवश आपकी लेट शादी हो गई है, 30 या 35 प्लस या 40 प्लस में आपकी शादी हुई है, तो कोशिश करिए कि आप जल्दी ही बेबी प्लान करें और आप अपनी डाइट के ऊपर ख़ास तौर पे ध्यान दीजिए। एग क्वालिटी या स्पर्म क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए इस दुनिया में कोई मेडिसिन नहीं है, ये सिर्फ आपके खान पान से ही सुधर सकती है। खाना ही आपकी मेडिसिन है। इसलिए महिलाओं और पुरुषों को दोनों को भी अपने लाइफस्टाइल के अंदर इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है। एटलीस्ट 30 मिनट के लिए योगा और वॉकिंग करना दिन भर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आपका वेट मैनेज रह सके। नींद प्रॉपर लेनी है 8 घंटे की, स्ट्रेस फ्री रहना है, खाने पीने में पत्तेदार सब्जियां, फल फ्रूट आपको खाना है और पानी का इंटेक ज़्यादा रखना है।
सुबह की धूप लेना भी आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपको विटामिन डी मिलता है। अगर किसी फीमेल के अंदर विटामिन डी की कमी है तो भी वो गर्भवती नहीं हो पाती। इसलिए मॉर्निंग में महिलाओं और पुरुष दोनों को भी विटामिन डी लेना ज़रूरी है धूप के माध्यम से। जब आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो आपके तरह तरह के टेस्ट होते हैं, आप वो टेस्ट कराने भी रेडी हो जाते हैं। और अगर उस टेस्ट में आपके कोई वाइटामिन की डेफिशिएंसी होती है तो उसके लिए आप मेडिसिन भी लेते हैं और पैसे भी खर्च करते हैं। लेकिन जो चीज़ आपको फ्री में मिल रही है आप वो नहीं लेते। नेचर के करीब रहेंगे तो लाखों डिजीज़ से आप दूर रहेंगे। इसलिए अपने घर में ही अपनी हैबिट्स को अच्छी रखने की कोशिश करिए, लाइफस्टाइल को पूरा चेंज कर दीजिए। एग क्वालिटी या स्पर्म क्वालिटी इंप्रूव करना चुटकियों की बात नहीं है। इसको लगभग 2 से 3 महीने लगते हैं इम्प्रूवमेंट होने में। इसलिए महिलाओं और पुरुषों को लगभग 2 से 3 महीने तक अपनी लाइफस्टाइल को काफ़ी अच्छा रखना है और जो भी स्टेप्स मैंने इस वीडियो में बताए हैं उसको फॉलो करना है। एग क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए मैंने पूरा एक सेपरेट वीडियो बनाया है जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और मेल फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए भी एक वीडियो बनाया है, उसका भी लिंक आपको नीचे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। खाना ही आपकी दवा है, ये सोचकर आपको लाइफस्टाइल अपना काफ़ी अच्छा रखना है ताकि आप एक हेल्दी बच्चे को आगे जन्म दे सके। आइए अब हम ये जानते हैं किसी महिला की एग क्वालिटी या किसी पुरुष की स्पर्म क्वालिटी अच्छी नहीं है तो उसे इस बारे में कैसे पता चलेगा। अगर आपके हर महीने पीरियड्स टाइम पर नहीं आते हैं, ये एक सिग्नल है कि आपकी बॉडी ओवुलेट नहीं कर रही है, यानी अंडा नहीं बना रही है, या फिर अंडे को वो सिस्ट में कन्वर्ट कर रही है, जिसको पीसीओडी और पीसीओएस का प्रॉब्लम बोलते हैं, जो एक हार्मोनल इम्बैलेंस कंडीशन है। इसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अगर पीरियड आपको टाइम पे नहीं आ रहे हैं तो आपके अंदर अंडे प्रॉपर नहीं बन रहे हैं, इसके लिए भी लाइफस्टाइल इम्प्रूवमेंट की काफ़ी ज़रूरत है। अगर आपका लो एमएच का प्रॉब्लम है, लो एग रिजर्व है, तो भी आपकी एग क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। अगर आपको पीसीओडी या पीसीओएस जैसी प्रॉब्लम है तो भी अंडे की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ होती है। किसी महिला की एज 30, 35, 40 के बीच में है तो भी एग क्वालिटी यहाँ पे डिक्रीज़ होती है। इसलिए जब आप डॉक्टर्स के पास इस एज में इलाज करवाने जाते हैं तो डॉक्टर आपको सीधे आईवीएफ डोनर एग के लिए रेकमेंड करते हैं, क्योंकि आपके अंडों के अंदर उतनी ताकत ही नहीं होती कि वो प्रेगनेंसी कंसीव कर सके। तो ये एक सिग्नल है आपकी बॉडी का कि आपको अपनी एग क्वालिटी या स्पर्म क्वालिटी इंप्रूव करने की ज़रूरत है। किसी पुरुष को अगर नाइटफॉल की प्रॉब्लम है या प्री मैच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा थकावट होती है, स्टेमिना बहुत जल्दी लॉस होता है, तो ये भी एक सिम्टम्स है कि आपको मेल इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम है। मान लीजिए अगर किसी पुरुष की सीमन रिपोर्ट काफ़ी अच्छी है फिर भी वो ये सारे सिम्टम फेस करते हैं, तो आप लोगों को मेरा वीडियो फर्टिलिटी कैसे बढ़ाना है मेल्स के अंदर वो देखना ज़रूरी है। मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप लोग वो देखिए, उसमें दिए हुए टिप्स को फॉलो करिए। देखिए, हर एक प्रॉब्लम आपको रिपोर्ट्स नहीं बता सकती। कुछ प्रॉब्लम अंदरूनी होती है, जैसे एग क्वालिटी अच्छी नहीं होना या स्पर्म क्वालिटी अच्छी नहीं होना। इसके लिए कोई टेस्ट नहीं है, इसके लिए आपको ही जांच पड़ताल करनी ज़रूरी है। ये आपको डॉक्टर्स भी नहीं बताएंगे, क्योंकि डॉक्टर्स ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं, वो सिर्फ ट्रीटमेंट जैसे आईयूआई आईवीएफ पे ज़्यादा फोकस करते हैं। बट एग क्वालिटी और स्पर्म क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए वो कोई भी ऐसा सजेशन नहीं देते। इसके लिए आपको ही अपनी बॉडी के ऊपर काम करना है, ताकि आने वाली जो पीढ़ी है आपकी, जो आने वाले बेबीज़ हैं आपके, वो हेल्दी रह सके। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपको बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो के द्वारा समझा सकूं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनफर्टिलिटी एक बहुत बड़ा चैप्टर है खुद में ही, इसके ऊपर जितनी बात की जाए ये कम है, लेकिन फिर भी मैंने एक्सपीरियंस के द्वारा आप तक बातें पहुंचाने की कोशिश की है। अगर आप लोग मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं रिलेटेड टू योर फर्टिलिटी, तो आपके स्क्रीन पे 2 नंबर फ्लैश हो रहे हैं ईमेल आईडी के साथ, आप इसमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट के लिए व्हाट्सएप करिएगा, ये कॉलिंग नंबर बिल्कुल नहीं है, और ये एक पेड कंसल्टेशन है। और साथ ही में आप मेरा हीना हेल्थ एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पे फ्री डाइट चार्ट, ओवुलेशन कैलकुलेटर एंड डेली मोटिवेट रहने के लिए सक्सेस स्टोरी मिलती है। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।